प्रणाम प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गुंडी। तो आज के पीरियड में हम अपठित भाग में से दूसरी कहानी स्मशान इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखिका है मन्नू भंडारी जी। तो पाठ शुरू करने से पहले लेखिका परिचय देखेंगे। हिंदी कहानीकार मन्नू भंडारी जी का जन्म 1931 ईस्वी में मध्य प्रदेश के भानुपुरा नामक गांव में हुआ था। तो हिंदी साहित्य के अथवा हिंदी कहानीकार मन्नू भंडारी जी का जन्म 1931 में मध्य प्रदेश राज्य के भानुपुरा नामक एक छोटे से गांव में भंडारी जी का जन्म हो गया था। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए लेकर प्रवेश लेकर वहीं से एमए की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद उन्नत शिक्षण हासिल करने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में से इन्होंने प्रवेश लिया और हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की। मास्टर ऑफ आर्ट्स विषय में उन्होंने हिंदी विषय में एमए की उपाधि हासिल कर लेती हैं। उसके बाद नई पीढ़ी की महिला कथाकारों में आपका विशिष्ट स्थान है। यानी कि आज की नई पीढ़ी, आधुनिक युग, आधुनिक दुनिया जो है, इस नई पीढ़ी की महिला कथाकारों में जो कहानीकार है, कथाकार जो है महिला, उन महिलाओं में इनका नाम विशिष्ट स्थान है। इनको विशिष्ट दर्जा दिया गया है, विशिष्ट स्थान के रूप में इन्हें देखा जाता है। तो इनका विवाह हिंदी के साहित्यकार श्री राजेंद्र यादव से हुआ। यानी कि इनकी शादी, इनका विवाह हिंदी में श्रेष्ठ साहित्यकार माने जाने वाले राजेंद्र यादव से इनका विवाह हो जाता है। तो आपने अपनी कहानियों में नारी जीवन की समस्याओं को मार्मिक ढंग से रेखांकित किया है। तो इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कहानियों में, अपने कथाओं में नारी जीवन, नारी की जो जिंदगी होती है अथवा नारी के जीवन में जो समस्याएं होते हैं, जो बाधाएं होते हैं, उन समस्याओं से अथवा समस्याओं को मार्मिक ढंग से रेखांकित किया है। उनके समस्याओं के बारे में, उनके पीड़ाओं के बारे में उन्होंने यहाँ पर रेखांकित किया है मन्नू भंडारी जी। तो आपकी रचना शैली संयंत्र और प्रवाहपूर्ण थी। इन्होंने जो रचनाएं की थी, यह रचना शैली संयंत्र और प्रवाह पूर्ण है। तो भाषा सजीव और आडंबर शून्य है। भाषा जो है सजीव है, जीव सहित, और आडंबर शून्य, यानी कि ज्यादा उन्होंने कल्पनातीत भाषा नहीं लिखी है। जितना आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता शब्दों का इस्तेमाल किया है उन्होंने। आडंबर यानी कि ज्यादा दिखावा, ज्यादा होता है कुछ और होता पर लिखना कुछ, ऐसी कोई नहीं है। जो नीचपन है, जो सच्चाई है, उसी को उन्होंने अपने कहानियों में लिखा है। तो आपके कहानी संग्रह यानी कि मन्नू भंडारी जी के कहानी संग्रह कुछ ऐसे हैं। मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, ये मन्नू भंडारी जी के क्या है, रचनाएं हैं। तो देखिए इनके परिचय में, मन्नू भंडारी जी का जन्म 1931 में मध्य प्रदेश राज्य के भानुपुरा नामक गांव में हुआ। तो उन्नत शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए काशी विश्वविद्यालय में से इन्होंने एमए किया है हिंदी में। तो नई सदी अथवा नई पीढ़ी की महिला कथाकारों में इनका श्रेष्ठ, उनका विशिष्ट स्थान है। तो इनका शादी, इनकी विवाह जो है राजेंद्र यादव साहित्यकार से, हिंदी साहित्यकार से हो गई। तो इनकी जो कहानियां हैं, इनकी जो कथाएं हैं, जो हिंदी के नारी की जीवन की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से जुड़ी हुई इनकी कहानियां हैं। तो साथ ही साथ इनके रचनाएं हमने देखे हैं। मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, एक सैलाब, ये सभी इनके कहानियां हैं। तो स्मशान, आप सभी ने इस कहानी का नाम सुना है, स्मशान। मरने के बाद जो व्यक्ति को अंतिम क्रिया जो है वह
स्मशान में की जाती है। हाँ, तो स्मशान में देखने के बाद किसी को खुशी होती है? नहीं, सभी को दुख ही होता है स्मशान यानी कि, क्योंकि हमारे जीवन साथी अथवा हमारे कोई भी मित्र अथवा हमारे सभी आसपास के लोग मरने के बाद ही उन्हें स्मशान में लेकर जाकर दफनाते हैं या उन्हें जला देते हैं। तो इसी के कारण स्मशान ऐसे कहने के बाद सभी लोगों में दुख विचार जो है फैल जाता है, क्योंकि स्मशान से कोई प्यार नहीं करता है। स्मशान से कोई नहीं प्यार करता है, मरने के बाद ही स्मशान से लोग प्यार करते रहते। जो शरीर होता है वह निष्क्रिय शरीर, जीव रहित शरीर। तो यहां पर भी इस कहानी में दो कैरेक्टर है, दो बहुमुख्य पात्र है। एक पहाड़ी मनुष्य का परिचय देते हुए स्मशान से कहता है, यानी कि पहाड़ी और स्मशान दो लोग हैं, यहाँ पर दो कैरेक्टर है बहुमुख्य। पहाड़ी जो है पर्वत, और स्मशान जो है वह जला देने वाला, दफना देने वाला जगह। और यहाँ पर पहाड़ और स्मशान के बीच में वार्तालाप होती है, बातचीत होती है। एक मनुष्य का परिचय देते हुए एक आदमी का परिचय देते हैं यहाँ पर, और दोनों एक आदमी के लिए बातचीत करते हैं, जो पहाड़ और स्मशान तो जमीन के ऊपर होता है, इसलिए वह दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है। पहाड़ जो क्या है, ऊंचे पर्वत स्थान में होता है, ऊंचे जगह, इसलिए उनका सारा गांव दिखाई देता है। जिन गांवों में जो हालत होते हैं, जो परिस्थितियां होती है, जो घटनाएं होती है, उन सभी घटनाओं को पहाड़ देख सकता है। तो इसलिए जो कुछ भी गांव में हो रहा है, गांव के हालचाल है, वह पहाड़ से, स्मशान जो है पहाड़ से पूछकर यहाँ पर करता रहता था। तो जीवन की पूर्णता के लिए वह फिर प्रेम करता है, यानी कि एक मनुष्य जो है अपनी जीवन पूर्ति के लिए, जीवन जीने के लिए अथवा जिंदगी जीने के लिए फिर बार बार वह क्या करता रहता है, प्यार करता रहता है, प्रेम करता रहता है। तो जीवित रहने की जो ललक के चलते ही वह हर वियोग झेल लेता है, यानी कि जीवित रहने की जो लालसा है, जो आशा है, जो उम्मीद है, उसी लिए क्या करते हैं, यानी क्या पर चलते वह हर वियोग को झेल लेता है, हर दुख को झेल लेता है। जितना भी दुख आए उसे झेलकर वह जीवित रहना चाहता है, व्यथा सह लेता है, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आप से, यानी कि जीवन में जो व्यथा आती है, जीवन में जो दुख आता है, उसे वह क्या कर लेता है, सह लेता है और सहनशील कर लेता है, और फिर क्या कर लेता है, मनुष्य जिंदगी जीता है। क्योंकि मनुष्य जो है सबसे ज्यादा, सबसे अधिक वह अपने आप से प्यार करता है, खुद से प्यार करता है। इसी वजह से, इसी कारण से मनुष्य अपने आगे की जिंदगी जी लेता है। तो प्रस्तुत इस कहानी में मन्नू भंडारी जी ने इस सत्य को उजागर किया है, इस सत्य से सभी लोगों को परिचित कराया है, जागृत किया है कि मनुष्य अपने आप से ज्यादा प्यार करता है खुद से। देखिए, आप कहेंगे कि मैं माता से प्यार करता हूं ज्यादा, आप कहेंगे मैं पिताजी से प्यार करता हूं, लेकिन वो सब गलत है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार जो है कौन करता है, अपने आप से, खुद से प्यार करता है। यही बात मन्नू भंडारी जी इस कहानी के द्वारा हमें समझाना चाहती है। तो देखिए, मनुष्य की स्वार्थपरता, सुख लोलुपता एवं जीवन की वास्तविकता का परिचय कराने हेतु प्रस्तुत व्यंग्य रचना चयनित की गई है। तो इस कहानी में क्या बताया गया है, क्या पर मनुष्य की जो स्वार्थपरता है, स्वार्थ भाव से मनुष्य जो जिंदगी जीता है, इसके बारे में, सुख लोलुपता यानी कि सुख भोगना जो है उसके बारे में, एवं जीवन की वास्तविकता का परिचय, जीवन की सच्चाई क्या है, जीवन की वास्तविकता क्या है, इसका परिचय देने के हेतु, इसका परिचय देने के कारण से, वजह से इस कहानी को, इस पाठ को व्यंग्य रचना द्वारा चयनित किया गया है, आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए अब हम इस कहानी की ओर चलते हैं। तो कहानी का नाम क्या है, स्मशान। तो स्मशान कहानी की लेखिका मन्नू भंडारी जी है। तो रात के 10 बजे होंगे। स्मशान के एक ओर डोम ने
बेफिक्री से काट बिछाते हुए कबीर के दोहे की ऊंची ऊंची यहाँ पर तान छेड़ दी। जे ही घट प्रेम न संचरे, सोई घट जान मसान। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है स्मशान के एक और डोम ने, यानी कि जहां पर जलाने का काम करता है, जहां पर दफनाने का काम करता है, वही व्यक्ति जो क्या है बेफिक्र होकर, निश्चिंतता से उन्होंने क्या किया है, एक स्मशान के कोने में खाट रखा है, खाट बिछा दिया है और उसके ऊपर सोकर कबीरदास के दोहे जो है उसके यहाँ पर तान छेड़ दी है, उसके सुर छेड़ दी है, वह गाने के लिए उन्होंने शुरुआत की है। और कहता है जेई घट प्रेम न संचरे, सोई घट जान मानस, यानी कि जिस शरीर में प्रेम न संचार करे तो सोई घट जान मानस, वही मानव क्या करता है, सोता है, यही मानव स्मशान की ओर आता है। तो स्मशान का दिल भर आया, एक सर्द आह भरकर उसने पहलू में खड़ी पहाड़ी से कहा, मैं इंसान को जितना प्यार करता हूँ उतना ही घृणा उससे पाता हूँ। तो स्मशान जो है का दिल भर आ जाता है, दुख हो जाता है उन्हें, और कहता है एक सर्द आह भरकर, आह भर देता है और रोते हुए उसने पहलू में खड़ी, यानी कि बासु में खड़ी पहाड़ी से कहता है, पहाड़ी से पूछता है मैं इंसान को जितना प्यार करता हूँ उतनी ही घृणा उससे पाता हूँ। मैं जो हूँ इंसान से, मानव से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वह मानव मुझे घृणा करते हैं, मुझे तिरस्कार करते हैं। मैं उनसे हमेशा के लिए जितना भी मान सम्मान आदर सत्कार करूं वह मुझे यहाँ पर घृणा ही करता है। घृणा करना यानी कि तिरस्कार भाव से देखते हैं। तो देखिए सभी लोग मानो यहाँ पर स्मशान को तिरस्कार भाव से देखते हैं, क्योंकि स्मशान से कोई प्यार नहीं करता। हाँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो मरे हुए लोग हैं उन्हें दफनाया जाता है, इसलिए सभी लोग घृणा करते हैं। तो सभी मनुष्य यही चाहते हैं कि कभी उन्हें मेरा मुंह न देखना पड़े। तो सभी मनुष्य यही सोचते हैं और यही चाहते हैं कि स्मशान का मुंह मेरे जिंदगी में कभी ना मुझे देखना पड़े, क्योंकि जीते जी कोई मेरी मौत आ जाए ऐसे कोई नहीं सोचते हैं, मैं मर जाऊं ऐसे कोई नहीं सोचते हैं। इसलिए स्मशान का मुंह कोई भी देखना नहीं चाहते हैं, देखना कोई पसंद नहीं करते हैं। पर वास्तव में मैं इतना बुरा नहीं हूं। तो स्मशान कहता है अगर सच बात यही है कि वास्तव में सच्चाई में मैं बुरा नहीं हूं, मैं अच्छा ही हूं, ऐसे स्मशान बताता है। तो संसार में जब मनुष्य को एक दिन के लिए भी स्थान नहीं रह जाता तब मैं उसे अपनी गोद में स्थान देता हूं। यानी कि मनुष्य, स्मशान कहता है संसार में मनुष्य को एक दिन के लिए भी स्थान नहीं रह जाता, यह संसार, यह जीव जगत, तो मैं क्या करता हूं उसे अपने गोद में स्थान देता हूं। यानी कि मरने के बाद इस जगत में मनुष्य को क्या नहीं होता, स्नान नहीं होता, जीने का अधिकार नहीं होता उन्हें जीने के। तब उस समय स्मशान जो है मानव को अपने गोद में लेकर सुला देता हूं, ऐसे कहता है। यानी कि मरने के बाद सीधे लेकर हम स्मशान में दफनाते हैं। तो इसी बात को वह स्मशान दोहराता है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, वृद्ध हो या बालक, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूं। यानी कि मैं लोगों को अन्याय नहीं करता, ऊंचा नीचा नहीं देखता, सभी लोगों को समान रूप से क्या करता हूं, देखता हूं। अगर धनवान हो या गरीब हो, बालक हो या बूढ़ा हो, इन सभी लोगों को मैं एक समान रूप से, समान दृष्टि से देखता हूं। पर इससे क्या होता है, मेरे पास वह प्रेम नहीं जो मनुष्य की सबसे बड़ी निधि है। यानी कि मेरे पास क्या नहीं है, जो प्रेम नहीं है, मनुष्य की सबसे बड़ी निधि। क्योंकि सबसे बड़ी आस्ति, सबसे बड़ी संपत्ति मनुष्य की क्या है, प्रेम। तो प्रेम नामक चीज मेरे पास नहीं है, इसलिए मनुष्य मुझे घृणा करता है। मेरे दिल में मोहब्बत का वह चिराग रोशन नहीं होता जिसके बल पर मैं उसके दिल में अपने लिए थोड़ा सा स्थान बना सकूं।
यानी कि मनुष्य के दिल में मोहब्बत का वह चिराग रोशन नहीं होता जिसके बल पर मैं उसके दिल में अपने लिए थोड़ा सा स्थान बना लूं। यानी कि मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के जिंदगी में मेरे लिए स्थान बनाऊं, मेरे लिए जगह बनाऊं, ऐसा मोहब्बत का चिंगार चिराग मेरे पास नहीं है, ऐसे वह कहते हैं। और कहता है कि नहीं जानता खुद ने मेरे साथ ऐसा बेइंसाफी का सलूल क्यों किया। यानी कि मैं यही भी नहीं जानता कि खुदा ने, भगवान ने मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी, बेइंसाफी की ये सलूक उन्होंने किस लिए की, यह मुझे मालूम नहीं है। ऐसे यहाँ पर कौन कहता है? स्मशान कहता है। तो चलिए आज के पीरियड में हम यहीं पे रुकते हैं, अगले पीरियड में आगे के पाठ के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।